हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स के मुख्य लक्षण या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स किसे कहते हैं? Gymnosperms are seed plants adapted to life on land. Means जिम्नोस्पर्म्स लैंड पर पाए जाने वाले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, जब हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन सीड बियरिंग होते हैं, मीन्स जिनमें सीड्स या बीज का निर्माण नहीं होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स बनते हैं। तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, मीन्स इसके अंदर सीड्स या बीज का निर्माण होता है। Thus, they are autotrophic photosynthetic organisms that tend to conserve water. चूंकि हमारे जिम्नोस्पर्म्स लैंड प्लांट हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं और इनके अंदर ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और साथ ही साथ ये वाटर को कंजर्व भी करते हैं, क्योंकि ये लैंड प्लांट हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रीज हमारे जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, तो इसके अंदर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। दे हैव अ वेस्कुलर सिस्टम used for the transportation of water and nutrients that includes roots, xylem and phloem. यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट हैं वो कई मीटर बड़े प्लांट होते हैं और इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर रूट्स, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। The name gymnosperms means naked seeds, which is the major distinguishing factor between gymnosperms and angiosperms, the two distinct subgroup of seed plants. Students, प्लांट किंगडम में जो भी सीड प्लांट्स हैं, मीन्स ऐसे पौधे जिनके अंदर सीड्स बनते हैं, उन्हें दो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स बनते हैं वो नेकेड होते हैं, इसीलिए जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड्स, और इनके सीड्स के चारों ओर कवरिंग नहीं होती है जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। वहाँ पर जो हमारी ओवरीज हैं उसके अंदर ओव्यूल्स बंद रहते हैं और बाद में जो सीड डेवलप होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। लेकिन हमारे जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल पर लगे हुए होते हैं, मीन्स ओपन होते हैं। तो जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं वो भी नेकेड बनते हैं, मीन्स जिम्नोस्पर्म्स में उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस टर्म comes from the fact that the ovules and seeds of gymnosperms develop on the scale of cones rather than enclosed chambers called ovaries. तो एंजियोस्पर्म में जिस तरीके से ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वैसा कोई भी ऑर्गन हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, और जो ओव्यूल्स लगे रहते हैं वो स्केल्स के, कोन के जो स्केल्स हैं उस पर ऐसे ही लगे हुए होते हैं और पॉलिनेशन भी ओपन ही होता है, जिस वजह से सीड्स नेकेड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इसीलिए इनके अंदर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। Gymnosperms are those seed plants in which the seeds remain exposed over the surface of megasporophylls because the latter are not folded to form pistils. यहाँ पर मेगास्पोरोफिल्स पिस्टिल का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो
ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और सीड्स नेकेड बनते हैं। Gymnosperms are a small group of seed plants which are represented by only 900 living species. जिम्नोस्पर्म्स की बहुत कम स्पीशीज हैं जो आज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। केवल 900 लिविंग स्पीशीज ही जिम्नोस्पर्म्स की आज प्रेजेंट हैं। अदरवाइज ये एक बहुत ही डोमिनेंट प्लांट था मीजोजोइक एरा में, लेकिन आज की कंडीशन में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने जिम्नोस्पर्म्स को डोमिनेट कर लिया है, इसीलिए केवल 900 लिविंग स्पीशीज ही हमारे जिम्नोस्पर्म्स की पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर मोर एंशियंट देन द एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एंशियंट है, मीन्स ज़्यादा पहले के पौधे हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स का विकास पहले हुआ था। दे फॉर्म्ड dominant vegetation on earth some 200 million years back in Mesozoic era। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जब मीजोजोइक एरा था, तो पूरी अर्थ पर जिम्नोस्पर्म्स एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। टुडे दे आर डोमिनेंट ओनली इन कोल्ड एरियाज वेयर इंस्टीड ऑफ रेन स्नो इज द सोर्स ऑफ वाटर। हमारे ऐसे एरिया ज़्यादातर जो पहाड़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और पानी जो है वो आइस या स्नो के रूप में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर आज भी जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में प्रेजेंट हैं। एट अदर प्लेसेस दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एंजियोस्पर्म्स, और बाकी जगहों पर ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं एंजियोस्पर्म्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं। मीन्स मीजोजोइक एरा में ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स ही पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ ये जिम्नोस्पर्म्स को रिप्लेस करते चले गए, और आज हमारे जो कोल्डर रीजन्स हैं यानी कि ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर ही सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेट करते हैं, बाकी पूरी अर्थ पर एंजियोस्पर्म्स ने इनको रिप्लेस कर दिया है। इन वार्मर एरियाज only a handful of gymnosperms can be observed like Cycas sarcinalis in South India। हमारे जो वार्मर एरियाज हैं उनके अंदर कुछ ही मात्रा में जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर तो कोल्डर एरियाज में हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि साइकस है वो हमारे वार्मर एरियाज में भी पाया जाता है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल। सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो पेरिनियल है, मीन्स बहुवर्षीय पौधे हैं। दे आर वुडी फॉर्मिंग आइदर बुशेस और ट्रीज। मीन्स जिम्नोस्पर्म्स बड़े बड़े पेड़ हैं, ज़्यादातर या तो झाड़ियों के रूप में होते हैं या ट्रीज के रूप में होते हैं, और वुडी ट्रंक प्रेजेंट होता है और ये बहुवर्षीय होते हैं। मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स नहीं हैं जैसा कि हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ा था। Some of these are very large and live for thousands of years, like Sequoia sempervirens, tallest gymnosperms, and which is 111 मीटर बड़ा। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म्स है वो सिकोया सेमीपरविरेंस है। इसकी जो लंबाई है, मीन्स जितना बड़ा है, ये लगभग 111 मीटर टॉल है और हज़ारों सालों तक ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स सरवाइव करते हैं। ज़्यादातर अगर हमारे पेड़ों या पौधों का साइज़ बहुत छोटा है तो उनकी लाइफ भी कम होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स चूँकि बड़े बड़े पेड़ हैं तो कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म्स आकार में छोटे भी हैं, जैसे कि जेमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जो लगभग 26 सेंटीमीटर टॉल होता है। तो इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। 26 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 111 मीटर का सिकोया सेमीपरविंस। फ्लावर्स आर एब्सेंट। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर एंजियोस्पर्म्स की तरह फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर usually aggregated to form
डिस्टिंक्ट कोन्स और स्ट्रोबिलाई। यहाँ पर ये हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है, इसीलिए यहाँ पर इसमें दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ बनते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और मेगास्पोरेंजियम जिस पत्ती पर बनते हैं उसको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। Pollen cones, male cones and seed cones means female cones respectively। अब जो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल है उसके ऊपर pollen cones means मेल कोन्स बनते हैं, और जो मेगास्पोरोफिल है उस पे सीड कोन या फिर फीमेल कोन्स का निर्माण होता है। Seeds do not occur inside a fruit, they are naked। जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसा कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होता है। A distinction of ovary, style and stigma is absent। जिस तरीके के हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पढ़ते हैं, एक पिस्टिल है वो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा का बना हुआ होता है। ऐसे कोई भी फीचर्स हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस एंड ससाइल। ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट। अब जो ओव्यूल्स हैं वो नेकेड हैं, मीन्स ओवरीज के अंदर सिक्योर नहीं है। ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर स्टॉक नहीं होता है, इसीलिए ये सेसाइल होते हैं, और ये 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट के द्वारा कवर किए रहते हैं या फिर प्रोटेक्टेड रहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन्स आर्चिगोनिया। पॉलिनेशन इज डायरेक्ट एज अ स्टिग्मा इज एब्सेंट। यहाँ पर जो आर्चिगोनियम है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट पर बनता है, और चूंकि स्टिग्मा यहाँ पर नहीं है इसीलिए पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट ही हमारे ओव्यूल्स के माइक्रोपाइलर एंड तक पहुँच जाते हैं। पॉलिनेशन इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय विंड, मीन्स एनिमोफिली देखने को मिलता है, मीन्स यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो विंड के द्वारा होता है। क्योंकि हमारे जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादातर बड़े बड़े बहुत टॉल ट्रीज़ हैं, तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा या किसी और एनिमल की बजाय विंड के द्वारा ज़्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली देखने को मिलती है। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस ओनली 2 मेल गैमेट्स। अब अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें, मीन्स जो हमारा नर युग्मोद्भिद है उसके अंदर सिर्फ 2 मेल गैमेट्स बनते हैं और उसमें से भी सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। जनरली वन ऑफ देम इज फंक्शनल। An external water is not required for transport of male gametes। मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं है। Instead, a pollen tube is formed by the male gametophyte for effective fertilization। मीन्स यहाँ पर जो हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसके अंदर साइफोनोगेमी देखने को मिलती है। साइफोनोगेमी मीन्स इसके अंदर एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और ये ट्यूब हमारे मेल गैमेट को आर्चिगोनियम तक पहुंचने में हेल्प करता है। सीड्स कंटेन अ फूड लेडन टिश्यू और एंडोस्पर्म फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होना होता है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशन का काम है वो एंडोस्पर्म के द्वारा यानी कि भ्रूणपोष के द्वारा किया जाता है। द टिश्यू रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये जो हमारा एंडोस्पर्म है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, मीन्स मादा युग्मोद्भिद जहाँ पर आर्चिगोनियम सिचुएटेड रहते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहीं पर ही एम्ब्रियो का विकास होना है, तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म भी हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाया जाता है। Like pteridophytes, xylem does not possesses vessels except in some
जियोफाइट्स। अब अगर हम इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करें और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर टेडोफाइट्स की तरह ही ज़्यादातर इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, मीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन कुछ जो एडवांस हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे कि नीटम, उसके अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। इसी तरीके से टेडोफाइट की तरह ही यहाँ पर फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। सीव सेल्स आर नॉट अरेंज्ड एंड टू एंड इन रो, मीन्स चालनी कोशिकाएं या सीव सेल्स प्रेजेंट तो होती हैं पर वो सिस्टमेटिकली एंड टू एंड अरेंज नहीं होती हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। Vascular tissues are arranged into vascular bundles just like angiosperms। लेकिन इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो बिल्कुल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की तरह वेस्कुलर बंडल्स के अंदर अरेंज होता है। मीन्स जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ एडवांस जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, और इसी तरीके से फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सहायक कोशिकाएं और सीव ट्यूब्स भी हमारे जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं। लेकिन वेस्कुलर बंडल सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम आर ओपन, मीन्स यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर कैम्बियम मौजूद होती है। वेस्कुलर बंडल मीन्स ओपन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि बहुत ही कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई हमारे जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मीन्स जिम्नोस्पर्म्स में ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं जिनके अंदर नेकेड सीड्स बनते हैं। ये ज़्यादातर बड़े बड़े पेड़ या झाड़ियाँ होती हैं और इनके अंदर मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म्स के कितने प्रकार होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की जैसा कि हमने बताया 900 स्पीशीज हैं और इनको मेजर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है: साइकिडोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। जिंकोप्सिडा इज रिप्रेजेंटेड बाय मेडन हेयर ट्री मीन्स जिंको बायलोबा। ये जिंको बायलोबा हमारे जिंकोप्सिडा का लिविंग मेंबर है। इसी तरीके से इसका जो जिम्नोस्पर्म्स का सबसे एडवांस ग्रुप है जिसे हम नीटोप्सिडा कहते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं नीटम, एफिड्रा या वेल्विशिया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। These are nearer to flowering plants in having flower-like arrangement of sporophylls and possessing primitive vessels in xylem। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप है हमारे जिम्नोस्पर्म्स का। जैसा कि हम एफिड्रा और नीटम में देखते हैं कि फ्लावर लाइक अरेंजमेंट मिलेगा। जो स्पोरोफिल्स हैं वो फ्लावर्स की तरह अरेंज रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ये हमारे एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स की तरह ही हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस ग्रुप है हमारे जिम्नोस्पर्म्स का वो नीटोप्सिडा है। इसी तरीके से जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप है साइकिडोप्सिडा और कॉनिफेरोप्सिडा, जिसको हम नॉर्मली साइकेड्स और कॉनिफर्स के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं साइकस, जिन्हें हम साइकेड्स कहते हैं, ये भी हमारा जिम्नोस्पर्म्स का एक ग्रुप है, मेजर ग्रुप है। साथ ही साथ कॉनिफर्स ज़्यादातर ये पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, कोल्डर रीजन्स में पाए जाते हैं, जो कि पाइन ट्रीज़ के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये जो कॉनिफर्स हैं ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट हैं जो कि ज़्यादातर कोल्डर एरियाज़ में जिम्नोस्पर्म्स की जो डोमिनेंट प्लांट हैं वो कॉनिफर्स के रूप में ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जिम्नोस्पर्म्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं और उनमें से भी कॉनिफर्स सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और आज भी डोमिनेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स क्या हैं और उनके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने उनके
4 जो मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।